हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे जो है आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है एनटीए यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेल जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, जिसके कारण जो है उनके परसेंटाइल जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आ पाते। तो अगर आप जो है यहाँ पे सतर्क रहेंगे तभी जाके आप एक अच्छे परसेंटाइल जो है जेईई मेंस 2025 के अंदर यहाँ पे ला सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है उसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। जेईई मेंस 2024 का जो है अगर आप सभी शिफ्ट्स के यहाँ पे पेपर्स देखें तो लगभग 60 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपके यहाँ पे डिलीटेड सिलेबस से पूछे गए। डिलीटेड सिलेबस का मतलब, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉपर्स हैं उनको तो शायद इसका मतलब पता है कि आपका जो है जेईई मेंस 2023 के मुकाबले यहाँ पे 2024 में काफी सारा सिलेबस जो है रिड्यूस हो गया था। स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर कई सारे यहाँ पे चैप्टर्स हट गए थे, है ना, और मैथ्स के अंदर भी जो है कई सारे आपके यहाँ पे टॉपिक्स हटा दिए थे जिनमें से कुछ जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पे फिजिक्स के अंदर भी जो है आपके कुछ चैप्टर और साथ ही साथ कुछ पोर्शन को जो है यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया था। तो अब भाई उनको जो है यहाँ पे सिलेबस के अंदर, ऑफिशियल सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन ये देखा गया कि जेईई मेंस 2024 की यहाँ पे शिफ्ट्स में जो है डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए। किसी में जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया, किसी में दो क्वेश्चन भी पूछ लिए। तो इस वजह से जो है स्टूडेंट्स के वो क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं हो पाए अगर उन्हें जो है उन टॉपिक का आइडिया नहीं था। अब यहाँ पे अगर हम जो है थोड़ा सा देखें कि आपको जो है क्या चीजों को यहाँ पे फोकस करना चाहिए, तो आपका फोकस यहाँ पे यही होना चाहिए कि जो अभी मेन सिलेबस है, मतलब कि जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डला है कि ये जो है सिलेबस आपको यहाँ पे तैयार करना है। लेकिन उसके बाद अगर जो है आप इसको कंप्लीट कर चुके हो, अभी अगर कंप्लीट कर चुके हो तो बहुत बढ़िया है, या फिर थोड़े टाइम बाद जो है इसको अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आज का जो हम इस वीडियो में आपको एनालिसिस बताने वाले उसके हिसाब से ये डिलीटेड सेक्शंस भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि कौन कौन से डिलीटेड पोर्शन से यहाँ पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन आपके लिए कितने ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, अगर आपका जो है यहाँ पे लेट्स से कि अभी जेईई के लिए उतनी ज्यादा प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं है, तो मैं आपको बार बार ये चीज कहते आ रहा हूँ कि आपको दूसरे एग्जाम्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब देखो, ऐसा आपको जैसा कि देखने को मिल रहा है जेईई मेंस 2024 में डिलीटेड सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो इससे बेटर तो ये था कि भाई सिलेबस को जो है प्रॉपर तरीके से ही रखा जाता अगर जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने थे। तो अब अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो हमेशा जो है बैकअप के लिए एक अच्छे एग्जाम को यहाँ पे रखो। और उसमें भी अगर हम जो है एक ऐसी एग्जाम की बात करें जिसके थ्रू आपको जो है बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है, तो वो हो जाता है बिट्सैट, जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप जो है बिट्सैट 2025 की प्रिपरेशन को जो है बहुत ही मजबूत करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे रिसेंटली लॉन्च यहाँ पे बिट्सैट 2025 के चैंपियंस कोर्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो है काफी ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल मिलेगा बिट्सैट से रिलेटेड। और अगर आपने अभी तक इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर पूरी डिटेल्स जो है कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे बताई गई है। बाकी प्रोसीजर आप सभी के सामने, अगर कोई भी यहाँ पे डाउट रहता है आपको कोर्स से रिलेटेड तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब जो मैं यहाँ पे डिलीटेड सिलेबस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसमें एक चीज आपको यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी कि जो मेजोरिटी यहाँ पे चीजें पूछी गई ना वो आपके मैथ्स सेक्शन से यहाँ से पूछी गई। भाई मैथ्स सेक्शन में अगर हम देखें तो एक चैप्टर था जो कि कंप्लीटली रिमूव था, मैथमेटिकल रीजनिंग। हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन भी था, पर यार उसको तो वैसे भी कोई नहीं देखता है क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल पूछा नहीं जाता। लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग को जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया था, और पिछले सालों में ये होता था कि लगभग हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इसी को कंप्लीटली रिमूव किया था। और बाकी क्या हुआ था कि हर चैप्टर में से कुछ कुछ पोर्शन हटा दिया। लेट्स से जो आपका 3D था उसमें से प्लेन जो है पूरा हटा दिया था, मतलब लगभग आधा चैप्टर यहाँ पे उड़ा दिया था, है ना। या वेक्टर्स की बात करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस पोर्शन को जो है पूरा यहाँ पे रिमूव कर दिया था। लेकिन देखा क्या गया कि मैथमेटिकल रीजनिंग से तो चलो भाई कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वहां पे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल गए। अब समझते हैं कि हर टॉपिक से जो है आपके लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे, और उसके हिसाब से हमने उन टॉपिक्स को यहाँ पे क्लासीफाई भी कर दिया है कि कौन सा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम जो है देखें, अच्छा उसको देखने से पहले यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी आपके लिए जो है यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले साल ही यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर आप जो है ऐसे सोचे तो ये बेसिकली जो है ना आपका बढ़िया सा एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है क्वेश्चन बन गया था। अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की यहाँ पे प्रॉपर्टीज पता थी तो भाई ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीली हो सकता था, मतलब देखिए ना 3 से 4 स्टेप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है आप लगा सकते थे कि ये जो है ए डॉट सी क्रॉस बी है आपका, ठीक है ना, इतना वाला जो पार्ट है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए क्रॉस सी डॉट बी, क्योंकि यहाँ पे आपको ए क्रॉस सी की जो है वैल्यू गिवन है वो हो जाएगी यहाँ पे बी वेक्टर, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बाकी आपका क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली ए डॉट बी हो गया और ये क्या हो जाएगा ए डॉट सी, इस तरीके से। तो ये हो गया बी का जो है स्क्वायर,
ठीक है ना, आपका जो है यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। और फिर जो है आपको यहाँ पे बी वेक्टर तो डायरेक्टली गिवन था, कुछ भी यहाँ पे जो है ऐसा छुपा हुआ भाई आपका वेरिएबल नहीं था, तो सीधा उसकी वैल्यू उठा के डाली और फाइनली जो है अपन आंसर तक पहुंच गए। तो ये बस एक स्टेप जो है पता होनी चाहिए थी, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ने यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देख के ही नहीं गया था तो उसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता थी। तो अब क्या ये क्वेश्चन जो है उन स्टूडेंट से बनता ही नहीं जिनको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था? नहीं, बन सकता था। आप क्या करते हैं यहाँ पे जो है ना सी वेक्टर को भाई कुछ अज्यूम कर लेते, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरीके से अगर आपने जो है इसको अज्यूम किया होता, फिर आपके पास ये एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ठीक है, और वो जो वेक्टर्स आपको गिवन है, तो उसके थ्रू ये एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू पता चल जाती। अब सी वेक्टर निकल आया, फाइनली इसमें इंसर्ट करते, ए और बी अपने पास है तो अपने पास जो है फाइनल यहाँ पे वैल्यू निकल आती। पर आप समझिए ये बहुत ही लंबा मेथड था, और अगर किसी स्टूडेंट ने जो है इस तरीके से यहाँ पे गया था तो लगभग आप कह सकते हैं 3 से 4 मिनट ले लिए होंगे, जबकि ये मेथड में तो आपको मुश्किल से जो है 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो गया। तो आपका यही होता कि लॉन्ग मेथड के थ्रू या तो टाइम वेस्ट होता, या फिर जो है कुछ स्टूडेंट को शायद ये चीज जो है यहाँ पे चमकती नहीं। तो भैया आपको जो है सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि डिलीटेड सिलेबस जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखो, अगर हम जो है यहाँ पे हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाता है, यहाँ पे उसको बोल दिया गया कि हट गया है, और भाई 16 क्वेश्चन लगभग जो है यहाँ पे पूछे गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको गलती से भी नहीं छोड़ना है, और ऐसा कोई बहुत ज्यादा ये मुश्किल टॉपिक है नहीं। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस में हम देखते हैं इसको, तो इसको जो है जरूर से यहाँ पे अच्छे से करके जाना है। देन यहाँ पे समेशन ऑफ सीरीज की अगर हम बात करें, सीक्वेंस एंड सीरीज का, ये पोर्शन में भी 10 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि यहाँ पे हटा दिया गया था। तो आपको तो भाई यहाँ पे समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हो गया, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, फिर समेशन ऑफ एन क्यूब, फिर इनसे रिलेटेड जो है समेशन की यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये सब जो है अच्छे से करके चाहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिल गए थे। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको भी बोल दिया गया कि हटा दिया गया है, फिर भी जो है 9 क्वेश्चन आ गए। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो जनरली स्टूडेंट्स इसको पढ़ लेते हैं, बहुत ही छोटा सा पोर्शन रहता है। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसको समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाता है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा अगर हम मॉडरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करें, तो जैसे कि कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट, ये जो है आपके यहाँ पे कोनिक से रिमूव कर दिया गया था, लेकिन 4 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल गए थे। बायनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज की बात करें तो ये भी हटा दिया गया था, लेकिन 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट की यहाँ पे हम बात करें तो इसमें भी जो है आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो है मॉडरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाते हैं। सभी जो है डिलीटेड सिलेबस है, अगर आप जो है यहाँ पे चेक करोगे। अब फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स है जैसे कि भाई एजीपी हो गया, इसमें जो है आपका एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था, है ना। तो भाई एजीपी जो है आपका डिलीटेड था, लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिल गया। फिर एंगल बाइसेक्टर स्ट्रेट लाइंस का ये भी हटा दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट जो है जरूरी था। फिर आपका लाइन एंड सर्कल जो है ये हटा दिया गया। टेंजेंट टू पैराबोला, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पैराबोला का, टेंजेंट टू हाइपरबोला, तो यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया गया, फिर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे। तो कहीं ना कहीं भाई ये चीज जो है एनटीए थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो आपके लिए बेटर मैथ्स में यही रहेगा कि इन सभी पोर्शंस को जरूर से देख के जाए, क्योंकि हो सकता है इस बार भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब वही मैं चीज कह रहा हूँ कि हम हो सकता है इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा, जैसे कि अपन ने देखा था ना अभी कि वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये एजीपी वाले क्वेश्चन में भी ऐसा हो रहा था कि आप जो है कुछ और थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सोचते तो शायद इस क्वेश्चन को आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लेते, क्योंकि फाइनली एजीपी क्या बनता है, जीपी बनता है। तो वो तो यही कहेंगे ना कि भाई थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, बन तो आपका जीपी रहा है, तो जीपी जिसको आता है तो वो तो कर ही सकता है। लेकिन नहीं, वो सीधे सीधे सीरीज तो आपकी यहाँ पे एजीपी दी थी ना। तो ये जो है थोड़ी सी भाई यहाँ पे घुमाओ फिराओ क्वेश्चन पूछे जा रहे, लेकिन आपको इसमें फंसना नहीं है। फिर यहाँ पे ऐसे भी कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, जैसे कॉमन टेंजेंट सर्कल्स का हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, एमबीटी यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम हो गया आपका एओडी का, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के हो जाता है ना, जेड मिनिमम और जेड मैक्सिमम हमें जो है निकालना रहता है। तो ये चीज भी जो है आपकी यहाँ पे हमें देखने को मिल गई थी। अब ये सब थोड़े से रेयरली आज टॉपिक थे, क्योंकि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो इनको थोड़ा सा आप जो है लोअर प्रायोरिटी में रख सकते हो, है ना। पर फाइनली अगर आपके पास टाइम है तो इनको भी जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा मैथ्स में ही ऐसा हुआ था कि मेजोरिटी क्वेश्चंस आपको जो ऐसे देखने को मिले, और केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे डाल दिए। लेकिन ये हुआ था कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अगर पीरियोडिसिटी आपका जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार है तो भी शायद जो है वो क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते। लेकिन थोड़ा सा ये कहते हैं कि एनसीईआरटी में वो जो है एस ब्लॉक एलिमेंट में भी काफी सारी चीजें उसके बारे में यहाँ पे दी हुई थी। फिर आपका ऐसे ही भाई मेटलर्जी से रिलेटेड भी जो है देखने को मिल गया था, जबकि ये हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो है पोर्शन डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर भी आपका दिया हुआ है, और ये आपका सिलेबस में। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से मिक्स करके जो है आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिले। अब अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में ऐसा जो है हुआ नहीं, है ना। मतलब जो आपके यहाँ पे जैसे चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, तो वो भाई नहीं पूछा गया। पोटेंशियोमीटर यहाँ पे बोला गया था कि नहीं आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका टॉपिक दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन वहां से डाल दिया गया था।
तो फिजिक्स के अंदर तो ऐसा बहुत नहीं हुआ, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आपको जो है ऐसा देखने को मिल गया। तो अब आप जो है यार ये चीज समझिए कि भाई डिलीटेड पोर्शन को आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए अगर आपका पूरा सिलेबस जो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रोशर में गिवन है वो कंप्लीटेड है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिसको आपको यहाँ लास्ट टाइम पे स्किप कर देना चाहिए, मतलब वहां पे हमें जो है जेई के अंदर ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है सभी पेपर्स को अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है और कई सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे पता चली है, जिसके थ्रू हम आपको जो है यहाँ पे अवेयर करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। अगर 200 प्लस लाइक्स का हम टारगेट पूरा करते तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत जल्द हम रिलीज करेंगे। और आखिरी टाइम पे उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिनका यहाँ पे सिलेबस अभी ज्यादा छूट गया है, ताकि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक आपको लास्ट टाइम पे जो है स्किप कर लेना चाहिए। चलिए, होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।